साथ मलिक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। और अब जो सूरत हाल है, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी बात करी कि रूस से तेल लेने की बाद इस पर हुकूमत आमादा होगी, दरामद किया जाएगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? क्या वाकई आवाम के लिए खुशखबरी है कि अब दरामद होगा रूस से तेल? तो वो किस तरीके से आगे मामला चलेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, उनसे हम बात करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हुकूमत ये कह रही है कि रूस से तेल दरामद करवाया जाएगा, ये समरात वाकई आवाम तक पहुंचेंगे? ये रूस से तेल दरामद करने के और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा सस्ते तेल के जरिए? देखिए, हम तो डे वन से ये कह रहे थे, क्योंकि मार्च की 28 तारीख को हमने खत लिख दिया था रूस के साथ। इमरान खान साहब का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से हमें तेल पे मुश्किलात होंगी, तो आप हमें सस्ता तेल देंगे। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम जरूर देंगे और आपको गंदों में भी हेल्प करेंगे। तो हम तो उस वक्त से कह रहे थे और ये उस वक्त मान नहीं रहे थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि खत ही कोई नहीं लिखा गया, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ। बाद में वो, क्योंकि जब रूसियों ने कहा कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तो फिर इन्होंने ये तो मान लिया। लेकिन ये इन्होंने बार बार कहा कि इससे अमेरिका जो है उसकी सैंक्शंस हैं, वो हम कर नहीं सकते। जब उनको ये बताया गया कि अमेरिका की इस पर कोई सैंक्शंस नहीं है और इंडिया भी ले रहा है, बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी अभी इस प्रोसेस में है, तो इन्होंने बहुत देर लगाई। और इसमें अब कि भाई अभी डार साहब जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें लेना चाहिए। तो इसमें तो आप देखें ना, 6-7 महीने जो गुजार दिए हैं इन्होंने। अभी तो खैर अभी ये शुरू हुआ प्रोसेस, तो इसमें भी अगले 2-3 महीने लगेंगे। तो ये तो हमें कम से कम जो है 300 से 500 बिलियन डॉलर पर मंथ का हमें फायदा होना था, और उतना ही हमारा जो सस्ता तेल हम आम आदमी को पहुंचा सकते थे। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, ये अभी करें तो जिस सही। तरह आपने खुद कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और ऑलरेडी लेट तो हो चुके हैं हम। और आपकी हुकूमत पर बहुत तनकीद की गई जब आप लोगों ने बात की कि हम रूस से सस्ते तेल का मुआहदा करने लगे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया और उसका फ़ायदा उठा के अपनी आवाम को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन आज अगर हुकूमत इतनी बुरे हाल में मईशत को डालकर ये फैसला कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो गया? यार, इस हुकूमत को तो किसी गलती का एहसास नहीं होता ना, बड़ी देर से होता है। ये शुरू से कह रहे थे कि ये हमारे लिए बारूदी सुरंगें ये बिछा के गए और इकॉनमी का सत्यानाश हो गया है, बुरा है, हम इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो डिफॉल्ट से बचा रहे हैं इसको। तो सारी दुनिया ने देखा कि मई की 22 तारीख को जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे किया उसमें लिखा हुआ था कि पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन वो एक किस्म से माशी जो है तब्दीली आ रही थी, मतलब ग्रोथ हो रही थी, हर चीज में ग्रोथ हो रही थी। वो तो इनके सामने, इनके मुंह पे सामने आ गया। अब ये फिर भी चल लगे रहे। अब आके इनको ये एहसास हुआ है कि जो हमारे पास जो इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किलात हैं। और अभी इन्होंने उठा के IMF को गालियां देनी शुरू कर दी हैं कि ये बहुत सख्त किस्म की कंडीशनैलिटीज हैं, हम कैसे पूरा करेंगे, कैसे। तो इनको तो हमेशा बड़ी देर के बाद ये ख्याल आता है। लेकिन असल में ये नीयत इनकी साफ नहीं है। ये अगर शुरू से ही अगर हमारी सही चीजें मानते और उसी को बिल्ड करते तो आज ये हालत नहीं होनी थी। लेकिन मुझे इस चीज में कोई वो नहीं है कि मतलब तासुब नहीं है कि इन्होंने हमें बुरा भला कहा। आज की डेट में अगर ये कर देते हैं और वो समराट जो हैं आम आदमी को पहुंचा देते हैं, इसका मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे लेके चले जाते हैं, तो ये मैं उस पर भी खुश हूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत तरीन साहब। साजाना वो कह रहे हैं कि अगर पहले ही ये समरात पहुंचा दिए जाते